दोस्तों आपका स्वागत है हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। दोस्तों हम आज भारत के संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। दोस्तों ये सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में पहले पूछ लिए गए हैं, इसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो हम रोज लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अवशिष्ट शक्तियों के विचारों के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनाडा। दोस्तों कनाडा से ही अवशिष्ट शक्तियों का विचार भारत ने लिया है। अगर बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है हमने आयरलैंड से लिए हैं और संसदीय शासन हमने ब्रिटेन से लिया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अंतरिम सरकार में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय था और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन्हीं के पास था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि मंत्रालय था और बात करें अगर राजगोपालाचारी की, तो राजगोपालाचारी के पास शिक्षा मंत्रालय था। दोस्तों ज्यादातर सवाल पूछा जाता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री ही राजगोपालाचारी थे, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए त्रिस्तरीय सरकार, ऑप्शन बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी सबसे छोटा लिखित संविधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सबसे छोटा लिखित संविधान। दोस्तों ये गलत है, सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बी एन राव। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आते हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें कुल 7 सदस्य मौजूद थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1949 को, ऑप्शन बी 11 नवंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1949 को, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन होता है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान संघ में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। दोस्तों संघवाद जो है हमने कनाडा से लिया है। दोस्तों अगर बात करें संघ शब्द की, तो संघ शब्द हमने कनाडा से लिया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 14 अगस्त 1948। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित किया जाता है। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। इसलिए दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम,
ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। दोस्तों बात करें सरदार पटेल की, तो सरदार पटेल जो है भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास था, इसलिए उसके मंत्री थे। दोस्तों मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान लिखा गया था। ऑप्शन ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम समय में, ऑप्शन बी 3 वर्षों में, ऑप्शन सी 3 वर्ष से अधिक समय में, ऑप्शन डी 2 वर्षों में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम समय में भारत का संविधान लिखा गया था। दोस्तों भारत का संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार होता है, ये आपको याद रखना है। जिसमें 114 दिन बहस हुई थी और कुल व्यय 63,96,729 रुपए आया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान को क्या माना गया है। ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी संसदीय, ऑप्शन डी रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक भारतीय संविधान को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए नेहरू जी ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन सी जेपी नारायण जी ने, ऑप्शन डी एम.एन. रॉय ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एम.एन. रॉय ने सबसे पहले 1935 में भारतीय संविधान सभा का सुझाव दिया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15। दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल महिला 15 थी, ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।